एक साधु तपस्या कर रहे थे, तभी उस गांव में बाढ़ आ जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागते हैं। एक इंसान भागते भागते साधु के पास आता है और कहता है, महात्मा आप जल्दी मेरे साथ चलिए वरना आप डूब जाएंगे। साधु बोले, मैं इतने सालों से कड़ी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मेरा ईश्वर बचा लेगा, तुम जाओ। एक आखिरी नाव जा रही थी। लोगों ने कहा, महात्मा आप आ जाइए वरना आप डूब जाएंगे। महात्मा फिर बोले, आप जाओ, मेरा ईश्वर मुझे बचा लेगा। अब पानी इतना बढ़ चुका था कि साधु को एक पेड़ पर चढ़ना पड़ा। तभी एक आखिरी हेलीकॉप्टर जा रहा था। उन्होंने रस्सी फेंकी और कहा, महात्मा आप रस्सी पकड़िए। लेकिन इस बार भी साधु ने वही शब्द दोहराए। कुछ देर बाद उस साधु की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। साधु ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैंने इतने सालों तक कड़ी तपस्या करी, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? ईश्वर बोले, वत्स मैं 3 बार आया था, वो मैं ही तो था। एक बार पैदल, एक बार नाव लेकर और एक बार हेलीकॉप्टर के साथ। जब मौका था तब पता नहीं तुम किसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए जब भी मौका मिले एक्शन लीजिए वरना आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। एक बार एक राजा, प्रधान और सिपाही शिकार करने जंगल में गए और तीनों जंगल में कहीं खो गए। राजा ने जंगल में एक अंधे साधु को देखा। राजा ने तुरंत उस साधु के चरण स्पर्श किए और पूछा, महात्मा मैं इस जंगल में खो गया हूँ, क्या आप मुझे नगर की ओर जाने का रास्ता बता सकते हो? साधु ने रास्ता बता दिया। थोड़ी देर बाद प्रधान वहाँ पर आ पहुँचा। उसने साधु को देखा और पूछा, योगी आपने किसी इंसान को यहाँ से जाता देखा है? साधु ने कहा, जी हाँ, राजा खुद यहाँ से गए अभी और प्रधान भी उसी रास्ते से चला गया। थोड़ी देर बाद सिपाही भी वो अंध साधु के वहाँ पहुँच गया। उसने पूछा, अरे ओ बाबा जी, कोई यहाँ आया था क्या? साधु बोले, हाँ, अभी यहीं से राजा और प्रधान गए। जब तीनों महल पहुँचे तब तीनों को एक बात का आश्चर्य हुआ कि अगर वो साधु अंधे थे तो उनको कैसे पता चला कि ये राजा था, ये प्रधान और ये सिपाही। तीनों साथ मिलकर वापस उस साधु के पास पहुँचे। तब साधु ने कहा, राजा ने मुझे महात्मा कहकर संबोधित किया और मेरे चरण स्पर्श किए। प्रधान ने मुझे योगी कहा और सिपाही ने मुझे बाबा जी जैसा मामूली संबोधन दिया और इसी से मैं पहचान गया कि किसकी कक्षा क्या हो सकती है। देखो, मानवीय के संस्कार और गुण से ही तय होता है कि वो कितना ऊपर तक जाएगा।